हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों समझिए, सबसे पहले फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शंस दो होल नंबर का रेशियो होता है। ओके, सपोज कोई होल नंबर आपका ए है और कोई होल नंबर आपका बी है। तो अगर कोई नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर a और b, a भी आपका होल नंबर होगा और b भी क्या होगा, आपका होल नंबर। ओके, लेकिन जो b है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम इस a और b के रेशियो को क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस कहेंगे। याद रखना। दूसरी बात बच्चों, इस a अपॉन b में इस a को हम कहते हैं न्यूमरेटर्स और b को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। a को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और b को क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। याद रखना, फ्रैक्शंस दो होल नंबर के रेशियो को हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें जो नीचे वाला पार्ट है b वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b दोनों होल नंबर होंगे, जहाँ a को हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और b को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, एग्जाम्पल, एक फ्रैक्शन हमारा एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। तो ये 5 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और 12 आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो याद रखना आप। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला फ्रैक्शन है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन बच्चों याद रखना, डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा, जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला पार्ट क्या हो, 1 0 हो, या 1 पे 00 हो, या 1 पे 000 हो, 1 पे 4 टाइम्स 0 हो, कि अगर इस फॉर्म में होगा तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, 5 अपॉन 10, या 4 अपॉन 100, या 3 अपॉन 1000 etc। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन बच्चों याद रखना, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या होगा, होल नंबर होगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000, इस तरह के डिनोमिनेटर नहीं होने चाहिए। जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर ज़ीरो के टर्म में नहीं होगा, 1 0, 1 पे 00, 1 पे 000, इस फॉर्म में नहीं होगा, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, वल्गर फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका 4 अपॉन 11, 5 अपॉन 13, या 6 अपॉन 22 etc। ओके बच्चों, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। याद रखना, उसे हम क्या कहेंगे, वल्गर फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, अगला फ्रैक्शन है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, ध्यान से समझिए बच्चों। याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर होगा आपका, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला टर्म, न्यूमरेटर
इज लेस देन डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल आप देखो तो एग्जांपल में आप कह सकते हो 2/7। यहाँ पे जो 2 है ये 7 से क्या है, छोटा है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5/12। यहाँ पर जो 5 है ये 12 से क्या है, छोटा है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, याद रखना। अगला फ्रैक्शन है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके बच्चों, याद रखना, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा इसके डिनोमिनेटर से, इसका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा, लार्ज होगा, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल, अगर आप इस फ्रैक्शन को लिखो 7/2, तो इसका जो न्यूमरेटर है 7, ये 2 से क्या है, बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/12 था, अगर आप इसे 12/5 लिखोगे तो यहाँ पर जो 12 है ये 5 से ग्रेटर है, लार्जर है, तो इस फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके बच्चों, तो समझिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो बच्चों, सम ऑफ नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस, याद रखना, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके सम को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 3/5। बच्चों यहाँ पर जो 2 है आपका, दिस 2 इज़, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और जो 3/5 है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो बच्चों ध्यान से, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बिकॉज इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, याद रखना। तो आप इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हो 2 + 3/5। इस नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों के सम को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ओके बच्चों, याद रखो, जैसे अगर कोई फ्रैक्शन गिवन, एग्जांपल, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। जैसे इसी नंबर को हम लिखते हैं 2 3/5। बच्चों याद रखना, इस नेचुरल नंबर से इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5, और जो न्यूमरेटर है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो अपनी पोजीशन पे सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 + 3/5, तो 10 और 3 कितना होगा, 13/5। एक और एग्जांपल देखिए, 6 होल 2/5। तो आप 6 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 और 2 ऐड करेंगे, अपॉन में कितना है हमारे पास 5, तो 6 × 5 = 30 + 2/5, तो 30 और 2 कितना होगा, 32/5। ओके, ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए इसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इसका रिवर्स करके, कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाए तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास है 13/5। बच्चों हम क्या करेंगे, 5 से 13 में डिवाइड देंगे, तो कितना होगा, 5 × 2 = 10, और 13 - 10 कितना होगा, 3। आपको मालूम है
इस 5 को हम क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और इस 13 को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। इस 2 को हम क्या कहते हैं? कोशेंट। और इस 3 को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ओके, तो बच्चों इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो होता है Q इंटू R अपॉन D, कोशेंट, और ये R रिमाइंडर, D हमारा डिवाइज़र। तो कोशेंट हमारे पास कितना है? 2, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 3, और डिवाइज़र हमारे पास कितना है? 5। तो 2 3 अपॉन 5 ये हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में लिखेंगे, कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ओके बच्चों, याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से। इसके बाद है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बच्चों समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है, आप उन सारे फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, ओके, और हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 4/6। तो आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2/3। तो इस 4/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या आ रहा है? 2/3। तो कहने का मतलब इस 2/3 और इस 4/6 को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जिस 2 फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर दोनों की वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। अगर आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाए और कहा जाए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिए। सपोज़ हमारे पास एक नंबर दे दिया, एक वैल्यू दे दिया हमारी 2/3, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए कहा जाता है आप क्या करो? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 2 ज़ा 4/6। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से करो, तो 2 3 ज़ा 6/9। और तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से। जिस नंबर से आप ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 ज़ा 8/3, 4 ज़ा 12। तो ये 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या हमारे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अगर 2 फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। 2 or more fractions are said to be like fractions if they have same denominator। अब इतनी बात याद रखो, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 4/5, 9/5, 8/5, 6/5, इस सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो इस फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, और अगर होगा अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान से समझिए कि जिस फ्रैक्शंस का डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, मीन्स अलग अलग हो, डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर। 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक फ्रैक्शन है हमारा 5/7, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 3/10। देखो इसका फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 7, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 10। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद
बच्चों अब हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, दूसरा फ्रैक्शन है 5/6, तीसरा फ्रैक्शन है 7/9। देखो इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है। इसका मतलब ये तीनों हमारे कौन से फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो इसे लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे? आपको 3, 6, 9 का एलसीएम मालूम होगा। 3, 6 और 9 का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो 3 के टेबल में कितने पे आ रहा है? 1 पे, 3 के टेबल में 2 पे और 3 के टेबल में 3 पे। अगेन 2 के टेबल में 1 पे 3, अगेन 3 के टेबल पे 1 1 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 3 × 2 × 3, 3 2 6, 3 18। ओके बच्चों ध्यान देना, हमारे पास 3 फ्रैक्शन है 2/3, 5/6 और 7/9। अब देखो अब हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को ही। किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3। इस 3 से आप क्या करो? एलसीएम में डिवाइड दो। 3 6 18, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। इस 6 से हम क्या करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 6 12/3 6 18। ओके इसी प्रकार से 5/6 है, 6 से आप क्या करो? 18 में डिवाइड दो। 6 3 18, ये कितना हो जाएगा? कैंसिल, डेट इज 3 पे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इस 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो 5 3 15/6 3 18। फिर 9 नीचे वाले टर्म से हमेशा हम एलसीएम में डिवाइड देंगे। तो 9 से डिवाइड दीजिए 18 में। 9 2 18, कितने पे जा रहा है? 2 पर ना। तो हम क्या करेंगे? 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। 7 2 14/9 2 18। तो ये जो नंबर है आपका 12/18, 15/18 एंड 14/18, ये सारे के सारे क्या है? आपके लाइक फ्रैक्शन है। अभी हमने बताया था आपको कि लाइक फ्रैक्शन तभी होगा जब उसके डिनोमिनेटर क्या होंगे? सेम होंगे। ओके तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फ्रैक्शंस 5/7 एंड 5/6 एंड 7/12। तो बच्चों देखो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रैक्शंस को, किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए कहे, असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए कहे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए कहे, ऐड करने के लिए कहे या डिफरेंस निकालने के लिए कहे, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन है 5/6, दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 7/12। तो इसके डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 6 12। फिर 3 के टेबल में 1 पे, 3 के टेबल में 2 पे, अगेन 2 के टेबल में 1 पे और 1 पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ओके तो बताओ इस डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे? 12 में डिवाइड देंगे। तो 6 2 12, 2 पे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इस 5/6 में 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, 2 6 12। ओके और 7/12 में बच्चों ध्यान से सुनो, इस 12 से जब 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1 12 1 12। तो 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 7, 12 1 12। ओके बच्चों याद रखना, अब ये दोनों कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? 10/12 और 7/12, यही फ्रैक्शन है ना हमारा। एक बात बताओ, अगर 2 लाइक फ्रैक्शन हो, 2 लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो बताओ इस दोनों में, इस लाइक फ्रैक्शन तो है ही, और 10 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है? 10। इसका मतलब 10/12 क्या होगा? लार्ज नंबर। जो लार्ज होता है उसकी तरफ हम क्या करते हैं? इसके सिंबल का फेस ओपन करते हैं। इट्स मीन 10/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12। 10/12 किसकी वैल्यू थी? 5/6 की। तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 7/12 किसकी वैल्यू है? 7/12 की। इस तरीके से आप क्या करेंगे? 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। ओके अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे, जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो हम क्या करेंगे? इस फ्रैक्शंस को भी फर्स्ट ऑफ ऑल किस में चेंज करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में। तो आपके पास 3 फ्रैक्शन है 11/12, 5/6 और 7/9।
हम क्या करेंगे 12, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 3 के टेबल में 4 पे जा रहा है, 2 पे और 3 पे, अगेन 2 के टेबल में 2 पे, 1 पे और 3 पे, फिर 2 के टेबल में 1, 1 और 3, और अगेन 3 के टेबल में 1, 1 और 1 पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ओके, अब क्या होगा ध्यान से समझिए। बताओ 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है? 3 पे। 12 3 ज़ा 36। तो हम क्या करेंगे 11/12 में ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 3 ज़ा 33/12 3 ज़ा कितना होगा 36। 5/6 गिवन है। बताओ 6 के टेबल में 36 कितने पर आता है? 6 पे। अगर आपको ऐसे मालूम ना हो तो आप 6 से क्या करो 36 में डिवाइड दो। 6 6 ज़ा 36 कैंसिल, 6 आ रहा है ना, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे भी, तो 6 5 ज़ा 30/6 6 ज़ा 36। 7/9 है। तो 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है? 9 4 ज़ा 36, 4 पे, तो ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 ज़ा 28 और 9 4 ज़ा 36। अब बच्चों ये लाइक फ्रैक्शन आ गया ना। देखो जब असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा, ध्यान देना, जब असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कौन सा सबसे छोटा है? 28। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 28/36, और ये सबसे छोटा है। इससे लार्जर कौन सा है हमारा? 30 वाला, तो 30/36, और इससे भी लार्जर कौन सा है हमारा? 33 वाला, 33/36। ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी क्वेश्चन को कहता डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लाइक फ्रैक्शन में तो चेंज करते ही हम। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी वैल्यू वाला लिखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू का फ्रैक्शन कौन सा है? 33/36 ग्रेटर देन, और इसके बाद वाला कौन सा है? 30/36, और इसके बाद वाला 28/36। अब दो फ्रैक्शन गिवन है, उसका हमें सम निकालना है। तो बच्चों याद रखना है, स्टेप याद रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखिए 12 और 9 का एलसीएम, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 के टेबल में 1 पे 3 एज इट इज़, फिर 3 के टेबल में 1, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम कितना होगा? 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 36। उस एलसीएम को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 36। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है आपका, उससे एलसीएम में क्या करेंगे? डिवाइड। तो अगर आप 12 से 36 में डिवाइड दोगे तो 12 3 ज़ा 36 कैंसिल, 3 आ रहा है। इस 3 से हम क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को। हो गया। इसी प्रकार से फिर इस डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड दीजिए। 9 से 36 में डिवाइड दो, 9 4 ज़ा 36, तो कितने पे? 4 पे आ रहा है ना। इस 4 से हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8, तो 3 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 21, 4 8 ज़ा 32/36। ये कितना होगा? 2 और 1 3, 2 और 3 5, 53/36। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होगा तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। जैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, 5th पार्ट है इसका 2 3/10 प्लस 1 1/15 प्लस 3 4/5। तो बच्चों ध्यान से सुन, मैंने आपको क्या बताया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 10 2 ज़ा 20, और उसमें ऊपर वाला नंबर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10 2 ज़ा 20 और 3 कितना होगा? 23/10। 15 1 ज़ा 15 और 1 कितना होगा? 16/15। 5 3 ज़ा 15 और 4 कितना होगा? 19/5। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस 10 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 के टेबल में 1 3 एज इट इज़, फिर 3 के टेबल में 1 1 1, तो 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30। फिर वही स्टेप, 10 के टेबल में 30 कितने पे आएगा? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 33 पे आ रहा है। इस 3 से हम क्या करेंगे? ऊपर वाले 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 15 के टेबल में कितने पे आएगा? 15 2 ज़ा 30,
तो हम 2 से क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के टेबल में 5 6 30, 6 से 19 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 69। 16 2 सा कितना होता है, 32, और 19 6 सा कितना होता है, 114 अपॉन 30। ऐड कीजिए तो 2 और 9 11 और 4 कितना होगा, 15, 1 11 और 1 12 और 3 15 और 6 कितना होगा, 21 अपॉन 30, और यही हमारा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों 215 का आप फैक्टर निकालेंगे तो बताओ 5 के टेबल में जा रहा है, कितने पे जाएगा, आप इसमें डिवाइड दीजिए तो 43 आ रहा है, 5 इंटू 43, तो 5 इंटू 43, और 30 को जब लिखेंगे तो 5 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 6 पे, 5 इंटू 6, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 43 अपॉन 6, 6 से 43 में डिवाइड दीजिए, 6 7 ज़ा 42, 1। आपको याद होगा मिक्स फ्रैक्शन का तरीका क्या था, कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो कोशेंट कितना है, 7, रिमाइंडर कितना है, 1, डिवाइज़र कितना है, 6, तो 7 1 अपॉन 6 ये आपका आंसर है।